हेलो गाइस, एसपी चौधरी यार अगेन जो है सभी को वेरी गुड इवनिंग। ओके, तो फटाफट से लाइव जुड़िए और अपने यार वाली फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, आपकी सोशल साइट पे भी शेयर कर दीजिए। कर भला तो हो भला, आप भला करोगे तो आपका ही भला होगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपको जो कल का लास्ट क्वेश्चन था उसके साथ में अटैच कर लेते हैं, फिर जो है आज की क्लास को आगे एंड करेंगे। और आज कॉन्ट्रासेप्शन से संबंधित पूरे जितने भी इस टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन बन रहे थे एंड कर देंगे। ओके, उसके बाद कल से मिक्सअप के अंदर क्वेश्चन लेके आने स्टार्ट करेंगे। ओके, तो सभी को वेरी गुड इवनिंग। ओके, चलिएगा। जो कल लास्ट क्वेश्चन था वो था परमानेंट मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन इन फीमेल। फीमेल के अंदर स्टरलाइजेशन का परमानेंट मेथड कौन सा होता है? ऑप्शन ए है इंट्रायूट्राइन डिवाइस, ऑप्शन बी है ट्यूबेक्टोमी, ऑप्शन सी है वैसेक्टोमी और ऑप्शन डी है कॉन्डोम। तो आपको हमने पहले ही बताया था, जो टी यानी ट्यूब, ये ट्यूब होती है फीमेल के अंदर, तो ट्यूबेक्टोमी है वो फीमेल के अंदर होती है। वैसेक्टोमी होता है वो मेल के अंदर होता है। टी से ट्यूब और फेलोपियन ट्यूब होती है फीमेल के अंदर, ऐसे याद रख सकते हो। टी से ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब होती है फीमेल के अंदर और ट्यूबेक्टोमी होती है फीमेल के अंदर। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बताइएगा। 101 क्वेश्चन आज से फर्स्ट क्वेश्चन। द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट वाज इनेक्ट इन विच ईयर्स, यानी एमटीपी एक्ट है वो कब आया था? एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसके तहत अपन कुछ टाइम तक इसका डिसाइड किया गया था कि भाई कितने टाइम तक जो है अपन टर्मिनेट करवा सकते हैं प्रेगनेंसी को, वो कब जो है लॉन्च किया गया था? तो ऑप्शन ए है 1975, ऑप्शन बी है 1971, ऑप्शन सी है 1983 और ऑप्शन डी है 1997। फटाफट कमेंट करें साथ साथ में। बिल्कुल से 1991 के अंदर है एमटीपी लागू किया गया था एक्ट। ओके, इसकी कुछ टर्म्स कंडीशन रखी गई थी जिसको मॉडिफाई कर दिया गया है 2021 के अंदर। अभी आपको नेक्स्ट आने वाले क्वेश्चन के अंदर इससे संबंधित और भी चीज़ें बता देंगे भी 2021 के अंदर मॉडिफाई किया गया है, उसके अंदर क्या क्या चेंज किया गया है, कब वो मॉडिफाई किया गया है। बताइएगा ऑप्शन 102। एमटीपी एक्ट आज परमिट अबॉर्शन ओनली अप टू, यानी एमटीपी एक्ट जो इससे पहले क्वेश्चन के अंदर अपन ने ये पढ़ा है कि 1991 के अंदर आया था। ओके, इसके तहत जो है कितने टाइम तक अपन अबॉर्शन करवा सकते हैं? ऑप्शन ए है 20 वीक, ऑप्शन बी है 24 वीक, ऑप्शन सी है 28 वीक और ऑप्शन डी है 30 वीक। अब बताइए यहाँ पे दो लोगों को कन्फ्यूज़न होगा। एक तो जिसने 2021 का अपडेट पढ़ के रखा हुआ है वो तो ये सोचेगा 2021 के अनुसार करें या फिर ओल्ड जो एमटीपी एक्ट था उसके अनुसार करें। ओके, तो पहली तो बात ये, यहाँ पे 2017 के पेपर के अंदर पूछा हुआ था तो उस टाइम आंसर गया था 20 वीक, क्योंकि उस टाइम रूल रेगुलेशन यही थे। अब क्या हो गया, 24 सितंबर 2021 के अंदर इसका रूल रेगुलेशन चेंज करके इसके अंदर क्राइटेरिया कुछ और ऐड कर दिया और इन्होंने कर दिया कि भी 24 वीक तक की अगर प्रेगनेंसी है तो उसको भी एमटीपी के एक्ट जो है, कानून है, इसके तहत टर्मिनेट करवा सकते हैं। बट इसकी शर्तें थोड़ी सी बढ़ा दी गई है। पहले कुछ शर्तें थी जिसके अंदर आता था कि फीमेल को मेल को जो सॉरी फीमेल है जो प्रेग्नेंट मदर है उसको कोई रिस्क हो, बच्चे को क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी हो, या फिर मदर और फिटस दोनों को कोई मतलब जान का खतरा हो, या उनको कोई लिथल डिजीज हो। ओके, हैंडीकैप्ड या कोई डिफनेस जैसी कंडीशन हो। ओके, उस कंडीशन के अंदर एमटीपी को जो है परफॉर्म करवाया जाता है, या फिर किसी रेप वाला कंडीशन हो गया। ओके, या फिर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड जो यूज में ले रहे हैं वो फेल हो गया। इस ये कुछ क्राइटेरिया बना के रखे हुए थे। ओके, और इसके अंदर भी अलग अलग थे टाइम के अकॉर्डिंग। एक आपको प्रैक्टिसनर कब कितने टाइम तक होना चाहिए, मतलब एमटीपी करवा रहे हैं तो। दूसरा, दो आपको हेल्थ वर्कर जिसने पहले से ये काम करवा के रखा है, जिनको प्रैक्टिस है, वो चाहिए आपको 12 वीक के बाद में चाहिए। 12 वीक से पहले तो एक चाहिए आपको हेल्थ वर्कर जो होता है, यानी डॉक्टर्स जो होते हैं परफॉर्म करने वाला। ओके, तो अभी अगर क्वेश्चन आता है तो अपन 24 वीक कर सकते हैं, है ना। बाकी अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है तो मे भी ये भी कन्फ्यूज़न है कि अभी इसको मानते हैं या नहीं, है ना। बाकी 2021 से आ तो गया है, ये आप गूगल करके देख सकते हो। आया कब था? 24/9/2021 के अंदर। ओके, इसका ध्यान रखना। बाकी क्वेश्चन के अंदर कुछ लेटेस्ट का कुछ पूछते हैं तो 24 वीक करना है, ओल्ड वाले के अंदर 20 वीक था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
बताइएगा 103 नंबर का क्वेश्चन। एन एग्जाम्पल ऑफ पोस्ट कंसेप्शन मेथड। पोस्ट कंसेप्शन मेथड कौन सा है, एग्जाम्पल कौन सा है पोस्ट कंसेप्शन मेथड का? ऑप्शन है मेंस्ट्रुअल इंडक्शन यानी मेंस्ट्रुएशन को स्टार्ट करना, इंडक्ट करवाना। ऑप्शन बी है सबडर्मल इम्प्लांटेशन। ऑप्शन सी है वेजाइनल रिंग। ऑप्शन डी है इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्शन। तो भाई पोस्ट कंसेप्शन मेथड है, उसके अंदर आता है ऑप्शन ए, जो कि अपन ने शायद पहले भी इसको पढ़ा होगा। मेंस्ट्रुअल इंडक्शन यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसको इंडक्ट करवाना, उसको वापिस से लेके आना, शुरू करना। ओके, तो ऑप्शन ए बिल्कुल से राइट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 104। इन ए वुमेन हैविंग ए रेगुलर 28 डेज मेंस्ट्रुएशन साइकिल। एक फीमेल है जिसको 28 दिन से वापिस मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है, आ रहा है ना, रिपीट हो रहा है। दैट इज द सेफ पीरियड। 28 दिन की अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसी फीमेल को आ रही है तो अच्छा पीरियड कौन सा है, सेफ पीरियड कौन सा है? यहाँ पे सेफ पीरियड का मतलब समझ रहे हो, ये उस पीरियड के बारे में बात कर रही है जिस टाइम इन्होंने अगर इंटरक्रॉस किया, सेक्सुअल इंटरक्रॉस किया, ओके, तो उनको जो है प्रेगनेंसी होने के चांसेस बिल्कुल से जीरो है या ना के बराबर है, वो सेफ पीरियड पूछ रहा है। यानी प्रेग्नेंट किस टाइम में नहीं होगी। अगर 28 दिन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा है तो हमने आपको बताया था पहले 7 दिन और लास्ट के 7 दिन होते हैं मेंस्ट्रुएशन साइकिल के, वो बिल्कुल से सेफ होते हैं। यहाँ पे प्रेगनेंसी जीरो चांस होते हैं, नहीं होती प्रेगनेंसी अगर इस टाइम सेक्सुअल इंटरक्रॉस करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, बिल्कुल से एक्सीलेंट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे, उससे पहले लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपकी सोशल साइट पे भी इसको भगा भगा के जो है वीडियो को अंधाधुंध काम करवा देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज स्टार्ट इन। ये जो है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था, कब स्टार्ट किया गया था? ऑप्शन ए है 1952, ऑप्शन बी है 1965, ऑप्शन सी है 1955, ऑप्शन सी है 1977। अभी दो ऑप्शन के अंदर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगी आप लोगों को। आप ऑप्शन सी डी को और बी को हटा सकते हो, बट आपको कन्फ्यूज़न ये रहेगा, किसी किसी को, सबको नहीं रहेगा, जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है क्वेश्चन को उनको बिल्कुल से कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आपको कोई तो बोलेगा 1955 होगा, कोई सोचेगा 1952 होगा, तो बिल्कुल से 52 ही होगा। और इंडिया एकमात्र ऐसा देश था जिन्होंने सबसे पहले ये काम शुरू किया था। ओके, वर्ल्ड के अंदर, पूरे विश्व के अंदर एकमात्र इंडिया था, फर्स्ट कंट्री थी जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लॉन्च किया था 1952 के अंदर। अभी कितने ही कर दो कोई मतलब वाली बात नहीं रहती है ना, चर्चा में वही आता है जो आगे निकलता है फर्स्ट बार। नेक्स्ट क्वेश्चन 106। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम वाज मेड टारगेट फ्री। यानी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो 1952 के अंदर स्टार्ट किया गया था, उसका टारगेट क्या था, कब तक इसको कवर कर लेना है? जो टारगेट इन्होंने बना के कोई काम करते हैं, जैसे 2000 के अंदर ब्लाइंडनेस वाला वो शुरू किया था कि 2000 टारगेट है ना, सन 2000 की बात कर रहे हैं। तो कब कब तक इसका टारगेट फ्री करना था, मतलब इसका टारगेट पूरा कर लेना था, क्या उसने सोच के 1952 के अंदर शुरू किया था इंडिया ने? ऑप्शन ए है 1996, ऑप्शन बी है 1998, ऑप्शन सी है 1990 और ऑप्शन डी है 1988। फटाफट कमेंट करके बताएं। नई चीज़ है, ये सभी को पता है फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम कब आया था 1952 के अंदर, बट इसका टारगेट क्या था कि कितने साल के अंदर कितने टाइम तक अपने को अपना टारगेट पूरा कर लेना होगा? फटाफट कमेंट करें। तो फ्रेंड्स इन्होंने एवरेज 44 ईयर्स, ऑप्शन ए बिल्कुल से राइट आंसर है। एवरेज 44 ईयर्स हो रहे हैं मे बी, है ना, आप काउंट कर लेना, कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। 44 साल का गैप लिया था और बोला था भी आने वाले 1996 के अंदर अपना टारगेट पूरा हो जाना चाहिए। 1952 से स्टार्ट किया था, 1996 के अंदर अपना टारगेट जितना भी इन्होंने रखा था भी फैमिली प्लानिंग के इतना क्राइटेरिया क्रॉस करना चाहिए या इतना नहीं करना चाहिए, वो 44 साल के अंदर कवर कर लेना था इनका टारगेट 1996। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओव्यूलेशन इन फीमेल विथ ए 36 साइकिल अकर बिटवीन। भाई एक फीमेल है जिनको 36 दिनों से मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिपीट हो रहा है। 28 दिनों से नॉर्मल होना चाहिए, इनको 36 दिनों से हो रहा है। एक फीमेल आई आपके पास, बोला सर मेरे को जो मेंस्ट्रुएशन साइकिल है यानी डेट आती है वो 36 डे से रिपीट होती है साइकिल वापिस। ओके, 36 डे से। तो सेफ पीरियड कौन सा है ये पूछ सकते हैं, या फिर ये पूछ सकते हैं अगर 36 डेज से मेंस्ट्रुएशन साइकिल हो रहा है
तो ओवुलेशन किस दिन होता है, क्योंकि ये जानना ज़रूरी है। उनको अगर एग्जैक्ट बता दें ना अपन डेट की, इस और इस डेट के अंदर ओवुलेशन होगा, तो वो उस टाइम चाहे तो प्रेग्नेंट हो सकती है ना, उनकी डिज़ायर पे ऊपर डिपेंड करता है। तो अपने को पता होना चाहिए कि कितने भी दिन का मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा हो। किसी को 20 दिन से मेंस्ट्रुएशन साइकिल आता है, किसी को 28 दिन से आता है, किसी को 32 दिन से आता है, किसी को 36 दिन से आ रहा है। एक्स वाई जेड कोई भी चीज़ दे रखी हो, इसमें से अपने को 14 माइनस करने हैं। जितने दिन बचते हैं उस दिन उसका ओवुलेशन होने के चांसेस 99% रहता है। अब बात करते हैं, 20 दिनों से अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा हो तो छठे दिन ओवुलेशन होगा इस फीमेल को। अगर 28 दिन से मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिपीट हो रहा हो तो उसको 14वें दिन ओवुलेशन होगा। अगर 32 डे से मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ रहा हो तो यहाँ पे एवरेज 18 है ना, 18 दिन से इसका मेंस्ट्रुएशन साइकिल 18 दिन पे या 18 तारीख के 18 दिन आएगा, 18वें दिन। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, 36 पे अगर हो रहा हो तो इसके अंदर 4 प्लस और कर दीजिए, 18, 19, 20, 21, 22, 22वें दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल के जो है ओवुलेशन होगा 22वें दिन। तो अपने को जितने भी दिन से साइकिल रिपीट हो रही है इसमें से -14 करने हैं। जितने 14 करने के बाद जो टाइम अपने को आता है, जैसे 22 दिन आया, तो फर्स्ट से लेके मेंस्ट्रुएशन साइकिल स्टार्ट हुई है उस दिन से लेके 22 दिन तक तो कोई डर नहीं है, यानी 20 दिन बोल सकता हूँ मैं 22 की बजाय, 20 से 24, क्योंकि अपन इसको बीच में ले लेते हैं 22 को, है ना, एवरेज के अंदर लेते हैं, क्योंकि ये तो है नहीं उस टाइम स्विच ऑन ऑफ करना है। ये पहले भी हो सकता है, थोड़ा सा रिस्क रहती है, बाद में भी हो सकता है, इसलिए 1-2 दिन पहले या 1-2 दिन बाद तक अपने को सेफ्टी रखनी होती है। तो 1 से 20 दिन तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होगा, यानी एवरेज तो जो इसके एग्जैक्ट रेंज बोले तो 22वें दिन ओवुलेशन होने के 101% चांस है, बट हो सकता है 20 से 24 के बीच में ओवुलेशन हो। यही अपने को पूछा है कि 36 डेज की अगर साइकिल है तो ओवुलेशन उसका कब होगा, तो वही डेट देखिएगा, इसमें से -14 किए तो एवरेज अपने पास 22 डेज आ रहे हैं। ऑप्शन देखिए 22 डेज का है ही नहीं, तो 22 से 24 डे, यानी इसके बीच में आ गया 22 डेज। ओके, तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए। हमने आपको अच्छे से बता दिया, 36 डेज का आए, 28 का आए, 20 का आए, 32 का आए, जो भी आए 14 माइनस करो, जितना डे आ रहा है उस दिन आपका ओवुलेशन होने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 108, सेफ पीरियड और रिदम मेथड इज ऑल्सो नोन एज। सेफ पीरियड, ओके, कौन सा है, रिदम मेथड, रिदम मेथड का जो सेफ पीरियड उसको क्या बोला जाता है, बी बी टी मेथड, ऑप्शन बी है कैलेंडर मेथड, ऑप्शन सी है बैरियर मेथड, ऑप्शन डी है ओवुलेशन पीरियड। फटाफट कमेंट करके बताएं, रिदमिक मेथड है उसको क्या बोला जाता है, सेफ पीरियड का रिदमिक मेथड को बोला जाता है कैलेंडर मेथड। ओके, रिदम के अनुसार, यानी उसको जो टाइम रहता है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको परफॉर्म किया जाता है, इसके अंदर कोई ड्रैग्स कुछ नहीं होता है, एज ए नेचुरल अपन बोल सकते हैं इसको, है ना। ऑप्शन बी बिल्कुल से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 109 पे। द टर्म टुडे इज पॉपुलर ट्रेड नेम फॉर, द टुडे जो है उसका पॉपुलर ट्रेड नेम क्या है। ऑप्शन ए है कॉन्डोम, ऑप्शन बी है फॉर्म टेबलेट, ऑप्शन सी है डायफ्राम, ऑप्शन डी है वेजाइनल स्पंज। फटाफट कमेंट करके बताइएगा टुडे का पॉपुलर नाम क्या है, टुडे। तो वही इसका नाम जो रहने वाला है वो रहता है ऑप्शन डी, वेजाइनल स्पंज जो है टुडे का पॉपुलर ट्रेंड नेम है। ओके, ये ट्रेंड नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 110 बैरियर मेथड इज ऑल एक्सेप्ट, सब के सब बैरियर मेथड है, एक को छोड़ के। एक ऐसा ऑप्शन है जो कि बैरियर मेथड नहीं है, डायफ्राम, फॉर्म टेबलेट, वेजाइनल स्पंज, लिपस लूप। फटाफट कमेंट करके बताएं बैरियर मेथड कौन सा नहीं है। ऑप्शन के अंदर एक्सेप्ट है जो कि मैंने मार्क करके रखा हुआ है, बैरियर मेथड कौन सा नहीं है। ओके, तो चलिएगा, फॉर्म टेबलेट है ये, एज ए बैरियर मेथड नहीं है। डायफ्राम है, वेजाइनल स्पंज है, लिपस लूप है, इनको बैरियर मेथड में काउंट करते हैं। फॉर्म टेबलेट है, ये फॉर्म का काम करती है, बैरियर का काम तो वैसे तो करती है बट डायरेक्टली नहीं करती, जैसे डायफ्राम स्पंज या लिपस लूप करता है। इनके अंदर एज ए ब्लॉकेज लगाते हैं अपन, है ना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन कॉपर्टी 380 ए, कॉपर्टी 380 ए है,
380 इंडिकेट कॉपर टी अपन लिखते हैं 380A, 380B। 380B आपने देखा नहीं होगा, मैंने पहले एग्जांपल बता दिया, ये साइज होता है ए बी, है ना, ए बी सी ऐसे साइज होते हैं। ये फीमेल के जो सेफ होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी सर्वाइकल ओस के ऊपर, उन पे डिपेंड करता है कि कहीं वापस प्रोलैप्स ना हो जाए, बाहर ना निकल जाए, उसके अकॉर्डिंग। तो 380 का मतलब क्या है, ये पूछ रहा है 380 क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन ए है नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ कॉपर वायर। ऑप्शन बी है सरफेस एरिया ऑफ कॉपर इन स्क्वायर mm। ऑप्शन सी है सरफेस एरिया ऑफ कॉपर इन स्क्वायर mm, कॉपर टी इन स्क्वायर mm और कॉपर इन स्क्वायर mm, ध्यान रखना। ऑप्शन डी है लाइफ स्पान ऑफ कॉपर टी। फटाफट कमेंट करके बताएं 380 का मतलब क्या है। कॉपर टी का नहीं होता है ना, कॉपर टी तो पूरी चीज आ गई, कॉपर टी तो ये होगी पूरी की पूरी। और इसके ऊपर जहां जहां कॉपर लगा है ना, जितनी दूर में ये फालतू की चीजें ये है, यहाँ भी फालतू मिलेगी आपको, यहाँ बीच बीच में कॉपर लगा होता है, ये है स्क्वायर mm के अंदर काउंट करते हैं। और ये 380 स्क्वायर mm कॉपर लगा हुआ है कॉपर टी के ऊपर, तो ये कॉपर को इंडिकेट करता है भी 380 स्क्वायर mm कॉपर लगा हुआ है। राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट 112, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इज मोस्ट इफेक्टिव। ऑप्शन दिए गए हैं, नेचुरल मेथड बताना है आपको कॉन्ट्रासेप्शन का जो कि सबसे अच्छा इफेक्टिव हो। नेचुरल के साथ में इफेक्टिव को भी ध्यान में रखना। ऑप्शन ए है कैलेंडर मेथड, ऑप्शन बी है बाइलिंग मेथड, ऑप्शन सी है सिम्प्टोथर्मिक मेथड और ऑप्शन डी है बेसल बॉडी टेम्परेचर मेथड। एक तो बताना है नेचुरल मेथड, एक बताना है मोस्ट इफेक्टिव नेचुरल मेथड। अब बताइएगा राइट आंसर क्या बनेगा। कैलेंडर, बाइलिंग, सिम्प्टोथर्मिक, बेसल बॉडी। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा ऑप्शन सी। सिम्प्टोथर्मिक मेथड है, ये नेचुरल मेथड है और मोस्ट इफेक्टिव मेथड है, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 113, चलिएगा 113 नंबर का क्वेश्चन है, यूजपी मेथड इज यूज फॉर वाई यू जेड पी ई। यूजपी मेथड है, ये यूज में लेते हैं किसके लिए। ऑप्शन ए है स्टरलाइजेशन विथ एनएसवी, नॉन स्कल्पल वेस्क्टोमी, है ना एनएसवी का। ऑप्शन बी है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन विथ ओसीपी ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। ऑप्शन बी है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन विथ इंट्रायूट्राइन डिवाइस और ऑप्शन डी है इफिशिएंसी ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। जो वाई यू जेड पी यूज पी मेथड है, ये किसके लिए यूज में लेते हैं, इसके अंदर क्या होता है। चलिए थोड़ा नया क्वेश्चन मिला होगा आपको में भी। यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन बी, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन है बट ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है। एक चीज का ध्यान रखना, इससे संबंधित बता रहे हैं। इसके अंदर क्या होता है, एक तो है इमरजेंसी, ये आपको यहाँ पे बता दिया, एक है ओसीपी, ये भी आपको बता दिया। इसके अंदर होता क्या है, एक तो होता है एस्ट्राडियोल, ओके, और सेकंड जो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वो होता है लिवोनोजेस्ट्रल। एस्ट्राडियोल और लिवोनोजेस्ट्रल बोथ आर प्रेजेंट इन इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ओसीपी होती है, और वो भी किसकी, जेड यू सॉरी वाई यू जेड पी यूज पी मेथड के अंदर। एस्ट्राडियोल और लिवोनोजेस्ट्रल इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, ओसीपी और यूजपी मेथड के अंदर। सीधी ओसीपी की बात नहीं कर रहा हूं, इस मेथड के तहत बता रहे हैं। ओके, ऑप्शन बी बिल्कुल से एक्सीलेंट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 114, इनर्ट और नॉन मेडिकेटेड आईयूडी इज। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, मैंने आपकी कल की क्लास के अंदर बताया था, नॉन मेडिकेटेड आईयूडी होता है उसको फर्स्ट जनरेशन के अंदर लेते हैं, जिसके अंदर कोई मेडिकेशन, कोई केमिकल, कोई ड्रग्स नहीं होती, फर्स्ट जनरेशन के अंदर लिया जाता है। तो आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसा ही पूछा गया है। मैं भी अगर इसको हटा भी दूँ ना फर्स्ट जनरेशन, और आपको ऐसे पूछ ले, इसको हटा दिया मैंने, ऐसे पूछ ले नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन सा है, ये सोच के बताना है। कॉपर टी 380A, नोवा टी, लिपसलू, प्रोजेस्टासर्ट। तो भी नॉन मेडिकेटेड बोले आपको, ओके,
या फिर फर्स्ट जनरेशन बोले। चीज़ एक ही है, फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो भी कॉन्ट्रासेप्शन आता है, मेथड आता है, वो आता है नॉन मेडिकेटेड वाला। तो यहाँ पे राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन सी, क्योंकि इसके अंदर है कोई मेडिकेशन का यूज में नहीं लिया जाता, कोई केमिकल कुछ नहीं होता। नॉन मेडिकेटेड बोलो या फर्स्ट जनरेशन बोलो, लिपस लूप इसके तहत आता है। ओके, सेकंड जनरेशन के अंदर कॉपर्टी वगैरह आती है, और थर्ड जो जनरेशन होती है ये सेकंड जनरेशन के अंदर आता है, और थर्ड जो जनरेशन होती है कॉन्ट्रासेप्शन की उसके अंदर आता है हार्मोनल जो भी ड्रग्स होती है, ओसीपी वगैरह। ओके, तो तीनों जनरेशन आपको यहाँ पे कवर करवा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन 115 115, एन एग्जाम्पल ऑफ हार्मोन रिलीजिंग थर्ड जनरेशन आईयूडी। हार्मोन है रिलीज करती है थर्ड जनरेशन आईयूडी, कौन सा है? एग्जाम्पल पूछा है आपको तीसरी जनरेशन इंट्रायूट्राइन डिवाइस का, जो कि मैंने इस क्वेश्चन के अंदर बता दिया। अगर आपने कैच किया हो तो यहाँ पे राइट करना। प्रोजेस्टासर्ट, कॉपर 380 ए, लिपस लूप, मल्टीलोड। थर्ड जनरेशन के अंदर मैंने बताया था हार्मोनल आती है, तो प्रोजेस्टासर्ट जो है वो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है, और जो कि थर्ड जनरेशन के अंदर आती है। ये आती है सेकंड के अंदर, और ये आती है फर्स्ट के अंदर, और ये आती है थर्ड के अंदर। समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन फॉर आईयूसीडी, इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो है किसके अंदर एब्सोल्यूटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड रहता है? सीधी सी बात बोलूं, ऐसी फीमेल आई है कोई भी, कैसी अगर फीमेल आएगी, अगर फीमेल के अंदर एनीमिया है तो आईयूसीडी यानी कॉपर टी नहीं लगाएंगे। अगर फीमेल को ब्लीडिंग हो रही है तो कॉपर टी नहीं लगाएंगे। अगर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज है तो कॉपर टी नहीं लगाएंगे, या फिर डायबिटीज है तो कॉपर टी नहीं लगाएंगे। क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सी कंडीशन अगर फीमेल के है तो कॉपर टी नहीं लगाएंगे, ये पूछा है। एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन आईयूडी। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं प्रायोरिटी वाली बात करूंगा थोड़ी सी, क्योंकि यहाँ पे दो चीज़ हैं जहाँ पे आईयूसीडी नहीं लगाते। एक तो होता है ब्लीडिंग, इस पे भी नहीं लगाते। एक होता है पीआईडी, दोनों में नहीं अपन आयु डी है इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो होता है कॉपर टी वगैरह नहीं लगाते। बट यहाँ पे मैं बात करूँगा वो फर्स्ट में करूँगा पीआईडी, क्योंकि इन्फ्लामेटरी डिजीज हो रखी है, पेल्विक एरिया जो है फीमेल का उसको पहले से डिजीज होकर रखी हुई है, इन्फ्लामेशन वहाँ पे रखा हुआ है। ओके, तो अगर कॉपर टी लगाई तो वहाँ पे इन्फ्लामेशन ज़्यादा हो सकता है, और उनका जो पेरिनियम पार्ट है यानी पेल्विक पार्ट है, उनके सभी ऑर्गन इससे अफेक्ट हो सकते हैं। प्रोलैप्स हो सकता है, ब्लीडिंग हो सकती है, नेक्रोसिस या कैंसरियस कंडीशन वहाँ पे डेवलप हो सकती है, क्योंकि वो कॉपर टी इम्प्लांट करते हैं उस टाइम वहाँ के सराउंडिंग टिश्यू है उनको नेक्रोसिस वाली कंडीशन वगैरह ज़्यादा होती है। तो फर्स्ट में जाएगा पीआईडी, और सेकंड की अगर बात करते हैं तो ये जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पीआईडी नहीं होता तो ब्लीडिंग जाता। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 117 117, following vasectomy for family planning, a patient should advise to use some other method for contraception till। भाई ये फर्स्ट क्लास के अंदर अपना क्वेश्चन आया था, और क्वेश्चन आया नहीं था, मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको एक्सप्लेन करके बताया था, आई नो। क्योंकि तो अपन वेसेक्टोमी किसके अंदर करते हैं? पहले तो मेल के अंदर। अब मेल के अंदर कर रहे हैं फैमिली प्लानिंग। ओके, उसको फैमिली प्लानिंग कर दिया, उसका वेसेक्टोमी कर दिया, उसके बाद में उसको क्या ज्ञान देना है? थोड़ा सा ज्ञान तो देने में नर्सिंग वाले माहिर होते हैं ना, थोड़ा सा उसको ज्ञान देना है कि भाई कितने टाइम तक आपको अलग से आज किया, कितने टाइम तक आपको कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज में लेने हैं, उसके बाद आप अच्छी तरीके से स्ट्राइल हो जाओगे। ओके, तो 1 महीने तक लेना है, 2 वीक तक, 2 महीने तक, और 3 महीने तक कॉन्ट्रासेप्शन यूज में लेने हैं। अदर कॉन्ट्रासेप्शन मेथड यूज में लेना होगा वेसेक्टोमी करने के बाद में भी। कितने टाइम तक? 3 महीने तक। 90 दिन बोल दो या 3 महीने बोल दो, अपने को वेसेक्टोमी करने के बाद में 3 महीने तक एक्स्ट्रा मेथड, कॉन्डोम हो या कुछ भी हो, या फीमेल ओसीपी ले रही हो, वो मेथड आपको यूज में लेने होंगे। उसके बाद आप अच्छी तरीके से स्ट्राइल होगे। तो डी आंसर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 118 118, इफ ए वुमेन मेंस्ट्रुएशन साइकिल इज 14 days देन ओवुलेशन विल अकर बिटवीन। एक फीमेल है जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल 40 दिनों से आ रहा है। अपन ने पहले पढ़ा था, ओके, 20 दिनों से बताया था आपको, 22 दिनों से, 24 से, 28 से नॉर्मल होता है, 32 से, 36 का भी क्वेश्चन आया था, और ये 40 का हो गया। ओके, 40 दिन से अगर मेंस्ट्रुएशन साइकिल किसी फीमेल को आ रहा है तो उसको ओवुलेशन कौन से डे होगा?
ओके, तो आपको मैंने बताया था जितने दिनों से मेंस्ट्रुएशन साइकिल रिपीट हो रहा है उसके अंदर से 14 माइनस कर देने हैं। जितने डेज़ अपने बचते हैं वो क्या रहता है, उस दिन एवरेज रहता है कि इस दिन मेंस्ट्रुएशन साइकिल आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो इसमें से अपन माइनस करते हैं तो 26 डेज़ आते हैं, ओके, 26 दिन। तो यहाँ पे ऑप्शन वो ढूँढना है 26 दिन के आस-पास वाला हो, क्योंकि इस दिन ओव्यूलेशन होना है, ओके। इससे 1 दिन पहले 1 दिन बाद में अगर मैं भी बोथ के अंदर आंसर दे के रखा हो, देखिएगा ऑप्शन ए है 24 से 28 दिन, ऑप्शन बी है 24 से 32 दिन और ऑप्शन डी है 16 से 18 दिन और ऑप्शन डी है 7 से 14 दिन। तो आपको इसका एवरेज लेना है, 26 दिन का एवरेज कौन-सा मिल रहा है? 26 दिन का एवरेज यहाँ पे आ रहा है, 24 और 28 के बीच में आता है 26, तो यहाँ पे बिल्कुल से राइट आंसर बनेगा आपका ऑप्शन ए, यानी 40 जो है इसके अंदर से 14 निकाल देने हैं, बच गए 26 और इस दिन आपका ओव्यूलेशन होना निश्चित है। ओके, तो इसे 24 से 28 दिन जो होता है, इस टाइम ध्यान रखना होता है। तो भई ये जो है अपनी 5